हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार नवदुर्गों में माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है और ऐसा माना जाता है कि इसमें व्यक्ति के अंदर संचार, शांति, सुकून, आनंद की प्राप्ति का एहसास किया जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार नवदुर्ग में यानी माता के विभिन्न विभिन्न रूपों की प्रत्येक दिन एक अलग ही रूप की पूजा की जाती है, जिसे करने के उपरांत इंसान को तेजस, शक्ति, साहस, उसकी समस्याएं, बीमारियां, परेशानियां दूर हो जाती है, उसे सुकून मिलता है। लेकिन निरंकारी मिशन और नवदुर्गे का क्या इतिहास है? निरंकारी मिशन में ईश्वर की इन 9 शक्तियों को ईश्वर की शक्ति माना गया है। निरंकारी मिशन के अनुसार ये जो नवदुर्ग हैं, ये 9 खंड हैं, ये परमात्मा की शक्ति हैं। परमात्मा ने अपना जो कार्य लेने के लिए इन्हें उत्पन्न किया है। निरंकारी मिशन के अनुसार ये इन शक्तियों का अपना अपना विशेष महत्व है, यानी हर किसी को एक अलग ही पावर दे रखी है। ये 9 खंड निरंकारी मिशन के अनुसार यानी 9 दुर्ग है, यानी धरती, अग्नि, जल, सूरज, चांद, सितारे, वायु, जीव, आकाश, ये 9 शक्तियाँ निरंकारी मिशन के अनुसार परमात्मा ने रची, परमात्मा ने बनाई और इन शक्तियों को परमात्मा ने विशेष पावर दे करके भेजा। एक ही शक्ति को यदि परमात्मा इशारा दे दे सूर्य को कि जला करके संसार को नष्ट कर दो, तो संसार जल करके नष्ट हो जाएगा। यदि हवा को आदेश दे दिया जाए कि पतंग की तरह इस संसार को उड़ा दो, तो हवा में इतना वेग जब आता है तूफान, तो इतनी रफ्तार हो जाती है, इंसान सामने टिक भी नहीं पाता। तो इस तरीके से पृथ्वी को आदेश दे दिया जाए, यदि भूकंप ला दे, यदि हिल्ला झुल्ला हो जाए, रिक्टर पैमाने पे भूकंप आ जाए, तो ये जो सारा संसार पल भर में नष्ट हो जाएगा। लेकिन ये इशारे से किसके चलती हैं? ये शक्तियाँ किसकी हैं? निरंकारी मिशन के अनुसार एक परमपिता परमात्मा जो कि सारे जहाँ का मालिक है, जो आदि समय में भी था, यानी आदि भी है और अनादि भी। आदि अंत में भी रहने वाला है, अनादि, और जो सनातन से रहने वाला है, यानी जब संसार में कुछ नहीं था तब भी ये परमात्मा निरंकार शक्ति विराजमान थी, और जब इस संसार में कुछ नहीं भी रहेगा तब भी ये परमात्मा रहेगा। आओ संत महात्माओं, नवदुर्गों का जैसे एक अपना विशेष महत्व है। इस महीने में खूब पूजा पाठ, स्मरण, स्तुति की जाती है। शराबी शराब छोड़ देता है और मांसाहारी मांस छोड़ देता है, यानी माँ दुर्गा की पूजा करने के लिए एक संत श्रेणी में आ जाता है। लेकिन अफसोस केवल इतना हज़ा है कि वो केवल 9 दिन तक छोड़ता है और उसके उपरांत वो लहसुन भी, प्याज भी, यानी जो भी चीज़ का वो यूज करता है वो करना शुरू कर देता है। यहाँ तक कि मांस, मछली, लहसुन, प्याज कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इसके अतिरिक्त अन्य जो चीज़ें हैं जो कि संत की ओर इशारा नहीं करती, वो सारी चीज़ों का वो सेवन करना शुरू कर देता है। इधर निरंकारी मिशन और नवदुर्गे, निरंकारी मिशन एक आध्यात्मिक विचारधारा है, कोई धार्मिक संगठन नहीं है। निरंकारी मिशन के अनुसार हम परमात्मा को हर जर्रे में देख सकते हैं। हम इन 9 शक्तियों में भी परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं, लेकिन हम इन 9 शक्तियों को परमात्मा नहीं मान सकते, क्योंकि उदाहरण के लिए वायु का जिक्र करें तो वायु को टायरों में भरा जा सकता है और टायरों में भर के उससे काम लिया जा सकता है। अब वायु में, टायर में हवा भर दी, अब उसे हम चला रहे हैं, और साइकिल में हवा भर दी, हम उसे चला रहे हैं। लेकिन परमात्मा को इंसान बंधन में नहीं बांध सकता, परमात्मा तो स्वतंत्र है। तो फिर ये हवा कैसे परमात्मा हो सकती है जिसे इंसान ने टायर में बंद कर लिया? ये आवाज़ जो कि आज वीडियो में रिकॉर्ड हो गई, ये आवाज़ जो कि साउंड बन गई, ये जो आवाज़ इंसान रिकॉर्ड कर सकता, बंद कर सकता, कैद कर सकता, तो फिर ये कैसे परमात्मा हो सकती है? तो निरंकारी मिशन एक अंधकार से पर्दा हटाने का कार्य अत्याधुनिक एक विचारधारा है, और एक ऐसी विचारधारा है कि आओ रब के दर्शन कर लो, कह दो सब इंसानों को, सतगुरु इंसान बना रहा है मुझ जैसे हैवानों को। आज
डंके की चोट पे अलाउंस लगा करके निरंकारी मिशन का ये पैगाम है कि परमात्मा हमसे बहुत करीब है। जैसे शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, निकट हो सूझत नहीं, दीर्घ दीर्घ ऐसी जिंद, और तुलसी इस संसार को भयो मोतिया बिंद। तुलसीदास जी कह रहे हैं रामचरितमानस में कि बहुत करीब है, लेकिन धिक्कार है, जिंद कहते हैं आंखों के लिए, धिक्कार है ऐसी जहाँ आंखों को जिसकी सूझ नहीं है। तो आओ संत महात्माओं, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। अब पहचान कैसे हो सकती है? पहचान होती है सतगुरु की कृपा से। जब सतगुरु ये पर्दा हटा देता है, माया का पर्दा आंखों से हट जाता है, तो स्पष्ट दिखना शुरू हो जाता। तो यहाँ निरंकारी मिशन परमात्मा के दर्शन करा रहा है। अब 9 दुर्गों में परमात्मा की 9 शक्तियों की पूजा होती है, यानी एक तरफ परमात्मा की शक्ति है, एक तरफ परमात्मा है। तो आओ संत महात्माओं, यही विचारधारा में अंतर है कि निरंकारी मिशन परमात्मा को कण कण व्याप्त में, जर्रे जर्रे में समझ करके मानता है, पूछता है, और इसका परिचय कराता है। आज सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव सिंह जी महाराज इस ब्रह्म ज्ञान की दात दे करके इस आत्मा का कल्याण कर रही हैं। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।